एक बहुत बड़ी डील साइन कर दी है और उस डील के बाद ब्रह्मोस का जैसे मानो एक अंबार लगा दिया है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है। डील के जो स्पेसिफिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। 19,000 करोड़ की डील है दोस्तों। ये साइन करी है इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ और इस डील के तहत तकरीबन 200 और ब्रह्मोस। पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीजें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीजें हैं, वो अपने अब मैं ऐलान कर रहा हूं, ये बाकायदा जंग में तमाम आलमीन को ये कहता हूं, इन तमाम नेटो को कहता हूं, इस इंडिया को कहता हूं, इस अमेरिका को कहता हूं, ले आओ अपनी सारी फौज अब, और अब तुम्हें दिखाते हैं जंग होती क्या है। एक अच्छा पड़ोसी बन के दिखाएंगे तभी हमें भी अच्छे पड़ोसी मिलेंगे। और मेरे ख्याल है उसकी जिम्मेदारी ज्यादातर हमारे ऊपर यानी कि पाकिस्तान के ऊपर आती है और पाकिस्तान को यकीनन ये करना चाहिए। इसलिए कि अब वो टाइम नहीं है कि आप बस जंगे लड़ते रहें, एक दूसरे के लोगों के ऊपर अटैक करते रहें। अब आजकल वो जमाना है कि आपको डायलॉग के जरिए आगे बढ़ना होगा। ब्रह्मोस है, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, दो नदियों का मिलन, यानी कि दो कल्चर्स का मिलन और दो टेक्नोलॉजीज का मिलन। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी इंडियन है, कुछ टेक्नोलॉजी रशियन है और अपने क्लास की दुनिया में सबसे बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है। बहरहाल इंडिया ने बड़े साहब जो भी है अपना मुकाम तो बना लिया है। इंडिया इज रिकग्नाइज्ड एंड इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये दुनिया में ये फैसला जान लो हमारी तरफ से किया जाने वाला कि अब इस सरजमीन पे या तो सहूनी बसेगा या मुसलमान बसेगा। ये दो मुल्की नजरिए खाक कर देंगे हम। पूरी पाकिस्तान दुनिया को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अपना वज़ीर खारजा जो आपके मुल्क की अपनी खारजा पॉलिसी भी जाके बयान करता रहा, उससे एक थानेदार और सिपाहियों से आप धक्के दिलवा रहे हो, मार पिटवा रहे हो। ये इसकी औकात है कि पंजाब पुलिस का एक थानेदार फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे धकेलता है जैसे कोई जेब कतरा होगा। एस जयशंकर जैसे मिनिस्टर को जो जिस तरह ट्रीट किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में मिनिस्टर्स को ट्रीट किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने 19,000 करोड़ रुपए में 200 से ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने की मंजूरी दे दी है। इन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भारतीय नौसेना के जंगी जहाज़ों में लगाया जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते में ब्रह्मोस एयर स्पेस और रक्षा मंत्रालय के बीच डील होने की संभावना है। भारतीय नौसेना ने इस मिसाइल को 400 और 500 किलोमीटर रेंज में सफल टेस्टिंग भी कर ली है। राजपूत क्रॉफ्ट फ्रिगेट कोलकाता और विशाखापट्टनम क्लास कोलगेट मिसाइल सेशंस से ये परीक्षण किए गए हैं। नौसेना की जंगी जहाज़ों में 300 किलोमीटर रेंज वाली पुरानी ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हैं। दोस्तों, इस न्यूज़ के आने के बाद पाकिस्तान और चीन में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल का और नेवी के ऊपर ये लगना, ये नेवी को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। और नेवी, आपको पता ही होगा कि नेवी को मजबूत करने की दिशा में भारतीय सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और उसी में एक बहुत बड़ा कदम जो है वो ब्रह्मोस 200 ब्रह्मोस जो है वो ख़रीदना है। और सबसे बड़ी बात ये तो है कि ये एक इंडियन कंपनी है कि जो भी पैसे होंगे वो भारत में ही रहेंगे। और मेड इन इंडिया के तहत जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने मेड इन इंडिया के तहत जो मिसाइलें हैं, जो हथियार है वो बनाने का एक शुरुआत किया, उसका फ़ायदा आज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, इंडियन नेवी में लगने के बाद दुनिया के जो देश हैं वो भी ब्रह्मोस को ख़रीदने की कोशिश करेंगे। इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक तरफ जहां नेवी हमारी ताकतवर तो होगी ही, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में भी ये न्यूज़ जाएगा कि ब्रह्मोस को इंडियन नेवी में लगाया गया है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। इस डील के बारे में और बता दूं कि ये जो है ये इंडिजनाइज करने की कोशिश करी गई है और इसके पुर्जे जो हैं, इसके पार्ट्स हैं, कई इसके पार्ट्स रूस से इंपोर्ट हो रहे हैं। भारत पूरी कोशिश कर रहा है, ब्रह्मोस एरोस्पेस पूरी कोशिश कर रहा है कि इन पुर्जों को और ज्यादा इंडिजनाइजेशन हो, यानी कि भारत से और ज्यादा पुर्जे। ये देखिए, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत मतलब ये नहीं कि आपने पूरा आत्मनिर्भरता के चक्कर में आपने पूरी की पूरी मिसाइल, ऐसे नहीं होता। धीरे 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 करके आपने बढ़ाया उसमें भारत का कंटेंट, वो इसमें कोशिश करी गई है दोस्तों। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में एक और बात कही गई है कि इसको सरकार ने टारगेट दिया है $5 अरब एक्सपोर्ट का 2025 तक।
2025 तक ब्रह्मोस एरोस्पेस $5 अरब का एक्सपोर्ट कर चुका होगा। यानी कि एवरी ईयर दे विल एक्सपोर्ट $5 बिलियन वर्थ। सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म $5 अरब का एक्सपोर्ट करेगा। दोस्तों, इसके बाद ये कह रहे हैं लोग कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है ये पेव वे करेगा, यानी कि उसकी वजह से रास्ता बनेगा आकाश मिसाइल जो है, हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल आपने सुना होगा, आकाश मिसाइल, राइट। यानी कि जब भी कोई दुश्मन की मिसाइल आए या फिर दुश्मन का कोई हवाई जहाज हो, हेलीकॉप्टर हो, अगर उसको गिराना है तो आकाश सिस्टम्स दे विल टेक ऑफ। इसके बारे में बात करी जा रही है कि हम लोग आकाश को भी बाहर बेचें और देशों को जिनको इसकी जरूरत है। और जो आपके हॉविट्जर्स हैं, हॉविट्जर्स यानी कि आपकी जो तोपें हैं, राइट, या आपके आर्टिलरी के पीसेस है, उसको एक्सपोर्ट करने की बात है। लोग बात कर रहे हैं LCA तेजस की, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, प्रचंड हेलीकॉप्टर की। दोस्तों, ये जो पूरा मैटर है, इकोसिस्टम है, सरकार ने ये बोल रखा है अपने डीएस को, डिफेंस अटैचीज जो हैं, जो हर एक हाई कमीशन, हर एक एम्बेसी में रहते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अफसर रहते हैं, सबको बोल रखा है कि बॉस बेचो ये हथियार। भारत के हथियार दुनिया के कोने कोने में पहुंचने चाहिए। एक जमाना था जब कोने कोने के हथियार दुनिया के भारत पहुंचते थे। चाहिए थी वो मिस्र था, मिस्र से रफा बॉर्डर खुलवाते तो इस जंग का नतीजा आज आ चुका होता। लेकिन अब इस जंग को हिजबुल्लाह ने ले लिया। कल तक था ये कत्लेआम। अब मैं ऐलान कर रहा हूं, ये बाकायदा जंग में तमाम आलमीन को ये कहता हूं, इन तमाम नेटो को कहता हूं, इस इंडिया को कहता हूं, इस अमेरिका को कहता हूं, ले आओ अपनी सारी फौज अब, और अब तुम्हें दिखाते हैं जंग होती क्या है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे नापाक वजूद से इस मकबूजा फलस्तीन को तुम्हारे खून से हम गुस्ल देके पाक करेंगे और आजाद फलस्तीन लोगों के सामने होगा। ये है इसका पूरा नतीजा। दुनिया में ये फैसला जान लो हमारी तरफ से किया जाने वाला कि अब इस सरजमीन पे या तो सहूनी बसेगा या मुसलमान बसेगा। ये दो मुल्की नजरिए खाक कर देंगे हम, इंशाअल्लाह ताला ये फतह होगी और यहाँ मुसलमान ही बसेगा। दो रियासती हल है ही नहीं ना इस बात का। नहीं, हमने किसी को नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे एक एक फौजी को मारेंगे, इनके किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और बदला लेंगे उन लाखों फलस्तीनियों का जो इन्होंने कत्लेआम किया और जुल्म किया। मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, इसलिए मैं एक पॉइंट ले लूं, फिर मैं ब्रेक लेती हूं। आप जो ब्रेक का कह रहे हैं, गुज़िश्ता रोज अबू उबैदा का जो बयान है उसमें भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है लबनान, यमन, इराक का, तो उसका थोड़ा सा जल्दी आ रहे हैं आपके पास। इंशाअल्लाह हम खुद रेस्क्यू करेंगे अपने तमाम हमास के मुजाहिदीन को और उनके पेशानी ये शुक्रिया इसलिए है हमारे, हम हैं ना उनके साथ। ये जो आपने बात बताई है बैकग्राउंड उसका यही है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अब किसी की भीख की, किसी की इमदाद की, किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। हम खुद जाएंगे और अपने हमास के और 15 लाख माओ बहनों को इंशाअल्लाह लेंगे। और सुने, जिस रफा बॉर्डर पे तुम्हारी नजर है ना कि वहां से मुसलमान ना जा सके, अब तुम नजर रखना, इंशाअल्लाह साल के आगाज से पहले लाखों यहूदी यहीं से भाग के मिस्र में पनाह लेते हुए नजर। दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो जो है वो भारत को धमकी दे रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी जो हैं उनको पता नहीं क्या उनके अंदर हमेशा रहता है कि वो हमेशा ही भारत को दुश्मन मानते रहते हैं। एक तरफ जहाँ मेजर गौरव आर्य ने जो मिसाइल है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसके बारे में एकदम गहराई से बताया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसका फ़ायदा जो है वो आने वाले दिनों में जो हमारी मेड इन इंडिया एक स्कीम है उसका भी होगा। क्योंकि जो भारत ने ये ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन नेवी के लिए ख़रीदा है, इससे इंडियन नेवी तो ताकतवर होगी, साथ ही साथ पूरी दुनिया में ये न्यूज़ जाएगा कि भारतीय नेवी में ब्रह्मोस लगाया गया है। इससे पूरी दुनिया जो है वो इसको ख़रीदना चाहेगी, जिससे कि बिक्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसमें भारत का ही फ़ायदा होगा। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि पूरी दुनिया की जो हथियार है वो भारत खरीदता था। आज जो है वो भारत के हथियार पूरी दुनिया में खरीदे जा रहे हैं। इससे साफ समझ में आता है कि जो मेड इन इंडिया का एक स्कीम नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया था वो पूरी तरीके से सफल रहा है। क्योंकि दुनिया का हर मुल्क जो है वो भारत का हथियार खरीदना चाहता है, क्योंकि उसको जो है वो भारतीय हथियार पे इतना ज़्यादा विश्वास भी है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इतने ये महंगे नहीं होते, और दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा जो है वो ताकतवर और बहुत ज़्यादा सफल भी होते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक करें हिंदुस्तानी स्पेशल।